नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र शुक्ल सहज नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र शुक्ल सहज वीरस का कवि बालाघाट मध्य प्रदेश से। आज यूथ एक्सप्रेस के आपके अपने यूथ एक्सप्रेस के चैनल पे फेसबुक लाइव में आपके बीच में हूँ। मेरा सौभाग्य आप जैसी स्त्रियों के सामने मैं बात प्रस्तुत करूँगा। लीजिए, सबसे पहले हम जैसी कि परंपरा है माँ वीणा पाड़ी को कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ कि मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है। मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है। लिखा नहीं है कुछ भी नहीं, तू ही सब लिखवाती है। लिखा नहीं है कुछ भी नहीं, तू ही सब लिखवाती है। माँ वीणा पाड़ी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए इस भरत भूमि माता को प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ। और एक बात और चार पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि चित्र सारे विचित्र हो गए, चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए। चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए। और माँ ने सर पर हाथ रखा तो दुश्मन सारे मित्र हो गए, दुश्मन सारे मित्र हो गए, दुश्मन सारे मित्र हो गए। ये माँ की भरत भूमि गौ माता, हमारी पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए और चार पंक्तियाँ आप सभी मेरे प्रिय मित्रों के लिए। हम साहित्यकार लोग हैं, हम अपनी आराधना शब्द के माध्यम से करते हैं, शब्द को ब्रह्म मानते हैं। हमने सरस्वती माता की आराधना की है, लेकिन हमारे शब्द तभी सार्थक होते जब हमें उसको समझने वाले लोग मिले। आप जैसे लोग आज मेरे साथ हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए इस यूथ एक्सप्रेस के चैनल पे आपका स्वागत करते हुए चार पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं कि दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, बेगैरत लोगों ने शोहरत लूट ली। दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, बेगैरत लोगों ने शोहरत लूट ली। और खुदा सब लुटा रहा था बाजार में, खुदा सब लुटा रहा था बाजार में। हमने आपकी मोहब्बत लूट ली, हमने आपकी मोहब्बत लूट ली, हमने आपकी मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वैसे तो मैं वीरस का कवि हूँ और मैंने अपने जब भी मैंने कविता लिखने की कोशिश की, तमाम छंद विधा में लिखता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या एक ऐसी माँ सरस्वती की अपार कृपा है कि मुझे इस माँ भरत भूमि की वंदना के लिए मेरी लेखनी हमेशा उधर परिवर्तित हो जाती है। मैं कुछ भी श्रृंगार लिखूँ या कुछ भी किसी अन्य रस में लिखूँ, लेकिन जब भी मेरी कलम चलती है तो मैं लगभग मेरे विषय वही आ जाते हैं। मैं चार पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन शहीदों को, उन भारत माँ के वीर शहीदों को, आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी हैं वो लोग। चार पंक्तियाँ मैंने कल ही लिखी है, मैं प्रेषित करना चाहता हूँ कि ढले सरगर्म दिन सारे, ढले सरगर्म दिन सारे, सुहानी शाम बाकी है। ढले सरगर्म दिन सारे, सुहानी शाम बाकी है। ढहे गम के ठिकाने सब, खुशी के धाम बाकी है। ढहे गम के ठिकाने सब, खुशी के धाम बाकी है। मगर न बांधो तुम मुझको मोहब्बत में कभी अपने, मगर न बांधना तुम मोहब्बत में अभी अपने। तमन्नाओ जरा ठहरो, वतन के काम बाकी है। तमन्नाओ जरा ठहरो, वतन के काम बाकी है। ये अपने घर जाना चाहते हैं, इनके भी परिवार है, उन परिवारों को छोड़ के जो कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ लगे हुए इस देश की सेवा करने, इनको नमन करते हुए चार पंक्तियां किया था। और एक दृश्य देखिएगा साहब, 15 अगस्त रक्षाबंधन थी पिछले 2019 में, उसी दिन राखी भी थी। और एक बहन का दर्द, एक माँ का दर्द चार पंक्तियों में बयान करना चाहता हूँ। एक शहीद नहीं, सैनिक का दर्द बयान करना चाहता हूँ। चार पंक्तियां देखिएगा। लिखे जो खून से तूने, लिखे जो खून से तूने, मुझे उस खत की चिंता है। भाई आ नहीं पाया रक्षाबंधन में,
लिखे जो खून से तूने मुझे उस खत की चिंता है, शहीदों की धरा पावन मुझे इस रज की चिंता है, शहीदों की धरा पावन मुझे इस रज की चिंता है। अगर मैं आ नहीं पाया तो मत नाराज हो बहना, अगर मैं आ नहीं पाया तो मत नाराज हो माता। तुझे भाई की चिंता है, मुझे सरहद की चिंता है, तुझे भाई की चिंता है, मुझे सरहद की चिंता है। एक मुक्तक और देखिए। तमन्ना सरफरोशी की हर एक जाबाज करता है, तमन्ना सरफरोशी की हर एक जाबाज करता है, शहादत पर हमारी ये जमाना नाज करता है, तमन्ना सरफरोशी की हर एक जाबाज करता है, शहादत पर हमारी ये जमाना नाज करता है। हमें क्या फर्क पड़ता है भले सरकार कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भले सरकार कोई हो, हमारे दिल में तो केवल तिरंगा राज करता है, हमारे दिल में तो केवल तिरंगा राज करता है। ये शहीदों की एक जो भावना होती है, उनको जब सेना में जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प के साथ राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और अपने प्राण निछावर कर दे, अपने देश पे एक आंच ना पाए, इस भावना के साथ कोई भी जो सेना में जाता है, निश्चित रूप से पहले वो नौकरी के अपने उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन जब उस सेना की देशभक्ति की भावना में पक जाते हैं तो उनकी ये भावना हो जाती है कि उन्हें सरकार कोई भी हो वो सिर्फ देश के लिए लड़ते हैं, इसलिए सभी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। ये मेरी भावना है। लोग प्रश्न उठाते हैं सैनिकों की क्यों भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं, इस तरह की भावना देश में अच्छी नहीं। चार पंक्तियां और शहीदों के लिए। वतन की दिव्य वेदी पर, वतन की दिव्य वेदी पर बदन कर दो हवन मेरा, वतन की दिव्य वेदी पर बदन कर दो हवन मेरा, गुलाबों की तरह महके हमेशा ये चमन मेरा, गुलाबों की तरह महके हमेशा ये चमन मेरा। वतन की आन पर अपनी मैं हंस कर जान दे दूंगा, वतन की आन पर अपनी मैं हंस कर जान दे दूंगा, मगर बस शर्त इतनी है तिरंगा हो कफन मेरा, मगर बस शर्त इतनी है तिरंगा हो कफन मेरा। ये शहीदों की भावनाएं होती हैं। एक इसी की तारतम्य में एक मुक्तक और देखिएगा। मैं भारत के हर युवक का, हर सैनिक का, हर नागरिक का क्या जज्बा होना चाहिए, चार पंक्तियों में बयान कर दिया हूं तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। बने सर ताज दुनिया का, बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है। आपका भी यही है, मेरा भी यही, कि बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता, यही अभिमान जिंदा है। वो ड्रैगन सुन ले कि बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता, यही अभिमान जिंदा है। वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है, वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है, यहाँ हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है, यहाँ हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है, यहाँ हर एक। ये भावनाएं हैं हमारी। हम देशभक्ति में जब अपने को ओत प्रोत कर लेता है देश का सैनिक, तो लता मंगेशकर का वो गीत प्रदीप द्वारा लिखा हुआ कि एक एक को मारा 10-10 दिन। चीन के समय, युद्ध के समय की हमारे नए युवा साथियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे सैनिकों ने बारूद, असला, गोली, बंदूक खत्म हो गई। चीन का सैनिक सर्व साधन संपन्न, बड़ी बड़ी एक से एक आधुनिक बंदूकें थी उसके पास, हमारे सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गई।
तो 300 सैनिकों ने 6000 चीनी सैनिकों का सामना कैसे किया? आपकी आंखें, जो कहा था ना कि आंखों से पानी बह जाता, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में पानी भर लो। क्यों कहा था? कि उन 300 सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए मातृभूमि पर अपनी जान इस तरह निछावर की कि वहां पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों से उन सैनिकों की गोलियों का मुकाबला किया। ये हमारे देश के महान सैनिक हैं, इनको नमन करता हूं। इनके सामने, इनकी शहादत के सामने सिर मेरा झुक जाता है। और मैं तब कहना चाहता हूं कि वीरता के गीत यदि हम न सुनाएंगे तो, वीरता के गीत यदि हम न सुनाएंगे तो देश की जवानी में ये जोश कहाँ आएगा? कि वीरता के गीत यदि हम न सुनाएंगे तो देश की जवानी में ये जोश कहाँ आएगा? और प्रेमिका के रूप पर छंद लिखते ही रहे, प्रेमिका के रूप पर छंद लिखते ही रहे। झांसी की रानी का बलिदान कौन गाएगा? झांसी की रानी का बलिदान कौन गाएगा? और मुन्नी बदनाम हुई झूम झूम गाओगे तो, और शीला की जवानी पर झूम झूम गाओगे तो सीमाओं पे कौन फिर जान को लुटाएगा? और सैनिकों के शौर्य को न लेखनी लिखेगी तो, सैनिकों के शौर्य को न लेखनी लिखेगी तो कौन अभिनंदन सा वीर बन पाएगा जी? कौन अभिनंदन सा वीर बन पाएगा? ये हमें करना है। अगर सैनिकों के शौर्य को नहीं लिखेंगे, हम वीरों के ऊपर अपनी कलम नहीं चलाएंगे, तो देश के युवाओं को सीमा पे अपनी जान लुटाने का संकल्प कैसे लेंगे? मैंने इस बात को अपनी इस घनाक्षरी के माध्यम से कहने की कोशिश की है। मित्रों, मैं जानता हूं कि हम शांति काल में देश में तमाम तरह के हमारे यहाँ और भी समस्या होती है, उस पर भी लिखने की कोशिश हम लोग कभी कलमकार करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारा एकमात्र उद्देश्य कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारे सारे उत्सव रहेंगे, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अगर सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है कि हमारे देश की सीमा पे 24 घंटे उन हिमालय की चोटियों पे, आज देख रहे हैं आप शिखर पर हमारे लद्दाख सीमा पर चीन कैसे कर रहा है। तो चीन के सैनिकों को भी, चीन ड्रैगन को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं। 4 पंक्तियों में अगर चेतावनी दे दिया हूं तो मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा कि हम पानी के दरिया हैं, हम पानी के दरिया है, पत्थर से टकरा जाएंगे। हम पानी के दरिया है, पत्थर से टकरा जाएंगे, और चट्टानों को चूर चूर कर मिट्टी में मिलवाएंगे। चट्टानों को चूर चूर कर मिट्टी में मिलवाएंगे। और किसमें है औकात बताए जो हमसे टकराएगा? किसमें है औकात बताए जो हमसे टकराएगा? रौ में अपनी आए तो हम चीन बहा ले जाएंगे, रौ में अपनी आए तो हम चीन बहा ले जाएंगे। सुन ले ड्रैगन। हम 4 पंक्तियों में, और मेरे एक गीत का एक बंद पढ़ता हूं, आप डोकलाम को याद कीजिए और अभी लद्दाख को याद कीजिए, उसी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मेरा एक गीत था कि उसका एक बंद सिर्फ चीन को मैंने दिया है चेतावनी, चीन को चेतावनी देने का काम किया है, तो आप सुनिएगा उसको कि अच्छे अच्छों को भी हमको अब सबक सिखाना आता है, अच्छे अच्छों को भी हमको अब सबक सिखाना आता है। 4 फुटिया चीन भला फिर इतना क्यों इतराता है? 4 फुट की नेशनल हाइट। कि अच्छे अच्छों को भी हमको अब सबक सिखाना आता है, 4 फुटिया चीन भला फिर इतना क्यों इतराता है? कमजोर समझता था पहले तू जिस भारत की ताकत को, डोकलाम में देख लिया ना तूने अब के भारत को। और नया नया है नया क्षमा करें, एक बीच में फोन आ गया, अब क्या करें? आजकल ये समस्या रहती है कि कमजोर समझता था पहले तू जिस भारत की ताकत को, कमजोर समझता था पहले तू जिस भारत की ताकत को, डोकलाम में देख लिया ना तूने असली भारत को। और गर्म गर्म है लहू बोलता भारत की तरुणाई में, गर्म गर्म है लहू बोलता भारत की तरुणाई में। जय हिंद गूंजेगा बीजिंग और शंघाई में, जय हिंद गूंजेगा बीजिंग और शंघाई में। ये हमारी वीर सैनिकों की आज की स्थिति में चीन भी जानता है, सिर्फ आंख दिखा रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि आज के भारत से उसको टकराने की हिम्मत नहीं है। आज ये 62 का भारत नहीं है। 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, कैसे लिखता हूं, अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद प्रतिनिधि गीत मैं कहना चाहता हूं कि
मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, मिलन जुदाई प्रीत लिखी थी प्रेम डगर की पीरों पर, मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, मिलन जुदाई प्रीत लिखी थी प्रेम डगर की पीरों पर। और भारत माँ की आन बान पर भारत माँ की आन बान पर जब शीश कटाया बेटों ने, भारत माँ की आन बान पर जब शीश कटाया बेटों ने, कलम निछावर कर दी अपनी देशभक्त रणवीरों पर, कलम निछावर कर दी अपनी देशभक्त रणवीरों पर। मैंने अपनी कलम निश्चित रूप से माँ भारती के सपूत जवानों की गाथा लिखने के लिए अपनी समर्पित कर दी है। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ कि तुलसी ना हो आंगन में तो आंगन सूना लगता है, तुलसी ना हो आंगन में तो सावन सूना लगता है, शिव का पूजन नहीं किया तो सावन सूना लगता है, तुलसी ना हो आंगन में तो आंगन सूना लगता है, शिव का पूजन नहीं किया तो सावन सूना लगता है। और भारत माँ की आन बान पर जान लुटाने वालों की महिमा नहीं सुनाई तो ये गायन सूना लगता है, महिमा नहीं सुनाई तो ये गायन सूना लगता है। मैं माँ भारती के सपूतों की वंदना करते हुए एक प्रतिनिधि गीत, उसके बाद एक नया गीत और आपको प्रेषित करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैंने कभी लिखा था, एक पेशावर में भी एक घटना हुई थी। ये आतंकवादियों का धर्म क्या है, उसको चेतावनी देते हैं हम आतंकवादी मुल्क को, तब हम एक बात कहते हैं कि ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, हम मानते हैं। लेकिन हमारे देश के कतिपय लोग नहीं मानते, पता नहीं उनके क्यों पीड़ा होती है कि जब हम आतंकवादियों को बोलते हैं, आतंकवादी किसी एक विशेष मजहब से आते हैं, हमें कोई उससे कोई वो नहीं है, आप उसकी भर्त्सना कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप संकोच क्यों करते हैं? हमारे यहाँ से कोई अगर गद्दार निकल गया, हमारे परिवेश से हमारे कोई शुक्ला गद्दार निकल जाएगा तो हम सबसे पहले, कोई जैन हो जाएगा, कोई मिश्रा हो जाएगा, कोई शरण हो जाएगा, कोई सूबेदार हो जाएगा, तो हम उसको सबसे पहले हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी करते। आप भी करिए, इस देश के नागरिक हैं, आप बुद्धिजीवी होने के नाते आप उसको किसी तरह से आप उसको अपने जस्टिफाई नहीं कर सकते। तब मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कलम क्या लिखती है। कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं सुर्ख लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं सुर्ख लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ। और नहीं खामोश रह सकती, नहीं खामोश रह सकती कभी मेरी कलम यारो, कलम का मैं सिपाही हूँ, कलम का दर्द लिखता हूँ, कलम का मैं सिपाही हूँ, कलम का दर्द लिखता हूँ। और सताते जो तमंचों से सताएं जो गरीबों को उन्हें बेदर्द लिखता हूँ, सताएं जो गरीबों को उन्हें बेदर्द लिखता हूँ, सताएं जो गरीबों को उन्हें बेदर्द लिखता हूँ। शहीदों की चिता से उठी हर गर्द लिखता हूँ, शहीदों की चिता से उठी हर गर्द लिखता हूँ। और बहाते जो तमंचों से लहू मासूम बच्चों के, बहाते जो तमंचों से लहू मासूम लोगों के, नहीं आतंकवादी में उन्हें नामर्द लिखता हूँ, नहीं आतंकवादी में उन्हें नामर्द लिखता हूँ। बहुत पुराना मुक्तक था, लेकिन परिप्रेक्ष्य में याद आ गया। एक गीत की ओर ले चलना चाहता हूँ, एक देशभक्ति का गीत, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि भारत माँ के बेटों की फिर मछली आज जवानी है। मेरे सारे मित्र जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मैं कभी सम्मेलनों में इस प्रतिनिधि गीत को हमेशा प्रस्तुत करता हूँ। मैं उस गीत को प्रस्तुत करने की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देखिएगा इस गीत में मैंने क्या क्या इतिहास को कैसे संजोया है, और उसी बात को लेकर अपनी बात शुरू करता हूँ। कि भारत माँ के बेटों की फिर मछली आज जवानी है, भारत माँ के बेटों की फिर मछली आज जवानी है, लगान नहीं है जंग इस अभी भी तलवारों में पानी है, लगान नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। और सम्राट अशोका की भी हमने अब तक शपथ निभाई है, सम्राट अशोका की भी हमने अब तक शपथ निभाई है। महावीर बुद्ध और नानक की जग में अलग जगाई है, महावीर बुद्ध और नानक की जग में अलग जगाई है। चक्र सुदर्शन धारी की यदि मुरली की हम ताने हैं, चक्र सुदर्शन धारी की यदि मुरली की हम ताने हैं, मत भूलो फिर रामचंद्र की सच्ची हम संताने हैं, मत भूलो फिर रामचंद्र की सच्ची हम संताने हैं। कि वीर शिवा के भाले की अब चमक तुम्हें दिखाएंगे, वीर शिवा के भाले की अब चमक तुम्हें दिखाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई की भी धमक तुम्हें सुनाएंगे। और राणा प्रताप इस वीर धरा पर अपनी जान लुटाते जब, राणा प्रताप इस वीर धरा पर अपनी जान लुटाते जब, चेतक जैसे घोड़े भी माँ भारत पर मर जाते तब, चेतक जैसे घोड़े भी माँ भारत पर मर जाते तब। अशफाकुल्ला और हमीद भी लड़ते हैं जब, अशफाकुल्ला और हमीद भी लड़ते हैं जब बाजी से काशी की जयकार। इस पंक्तियों को ध्यान दीजिए, इन पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ बहुत प्रासंगिक है। आगे इसी के परिप्रेक्ष्य में उलट जब पंक्तियाँ आएंगी, क्योंकि हम अगर अशफाकुल्ला और हमीद के सामने अपना सर झुकाते हैं तो हम उन गद्दारों को
को बेनकाब करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने लिखा है कि अशफाकुल्ला और हमीद भी लड़ते हैं जाबाजी से, काशी की जयकार सुनाई देगी जग को हाजी से, शौर्य पराक्रम की ताकत भी दुनिया ने पहचानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। विश्व शांति की दुनिया भर में हमने ज्योत जलाई है, देखिएगा हम विश्व शांति की दुनिया भर में हमने ज्योत जलाई है, वसुधैव कुटुंबकम की भी हमने पावन रीत निभाई है, चंद्रगुप्त की शौर्य पताका भी दुनिया में लहराई है, चाणक्य गुरु की राजनीति भी दुनिया को सिखलाई है, चाणक्य गुरु की राजनीति भी दुनिया को सिखलाई है। और विश्व गुरु भी बनकर हमने ज्ञान पुंज दिखलाया है, विश्व गुरु भी बनकर हमने ज्ञान पुंज दिखलाया है, अणु से परमाणु तक जग को विस्तृत ज्ञान सिखाया है, पुष्पक जैसा यान बनाकर आसमान छू डाला था, पुष्पक जैसा अस्त्र बनाकर, पुष्पक जैसा यान बनाकर आसमान छू डाला था, ब्रह्मास्त्र शस्त्र प्राण दुश्मन के हरने वाला था, ब्रह्मास्त्र शस्त्र प्राण दुश्मन के हरने वाला था, सर्जिकल स्ट्राइक कर लंका हनुमान जलाए, एक बार फिर दुश्मन को मिट्टी में देख मिलाए। और गीदड़ जैसी जब भी जिसने ओछी जात दिखाई है, गीदड़ जैसी जब भी जिसने ओछी जात दिखाई है, घर में घुसकर उसके हमने घोर तबाही मचाई है, हिंदुस्तानी शेरों की फिर ताकत जगने जानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। और देखिएगा नारी शक्ति का निवेदन, आप ध्यान दीजिएगा, नारी शक्ति के लिए हमारे यहाँ की महिलाएं भी कहाँ तक जाती हैं, युवतियाँ बेटियाँ क्या जाती हैं कि संधु सानिया साक्षी दीपा विजय पदक दिलवाती है, संधु सानिया साक्षी दीपा विजय पदक दिलवाती है, बड़ी विपत्ति जब जब तो ये रणचंडी बन जाती है, कभी कल्पना और सुनीता बना आसमान में छाती है, दुर्गा लक्ष्मी अवंती बनकर दुश्मन पर चढ़ जाती है, और कंठ कोकिला लता बनी तो पत्थर भी पिघलाया है, कंठ कोकिला लता बनी तो पत्थर भी पिघलाया है, शक्ति स्वरूपा इंदिरा बनकर लोहा भी मनवाया है, और सती सावित्री बनी अगर तो यमराज घबराते हैं, सती सावित्री बनी अगर तो यमराज घबराते हैं, देख पद्मिनी का जौहर खिलजी भी थर्राते हैं, देख पद्मिनी का जौहर खिलजी भी थर्राते हैं। और माता जीजाबाई हो तो वीर सिपाही जन्मेंगे, माता जीजाबाई हो तो वीर सिपाही जन्मेंगे, चक्रव्यूह दुश्मन के हम अभिमन्यु बनकर भेजेंगे। और चढ़ा प्रत्यंचा अर्जुन भी जब रण में लड़ने आएंगे, चढ़ा प्रत्यंचा अर्जुन भी जब रण में लड़ने आएंगे, दुर्योधन से दुष्ट सभी पापी मारे जाएंगे, बोल रहा है खून खोलकर आज हिंदुस्तानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। एक और दृश्य देखिएगा, लेकिन उस दृश्य के पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। इस कवि की भावना से आपको, इस हर देश के नागरिक की कवि कोमल भावनाओं का कहीं न कहीं अपनी प्रस्तुता होता है, लेकिन जब कोई देश में ऐसे काम होते हैं तो कवि का धर्म हो जाता है। मैंने लिखा है कि अगर तुलसीदास जी ने रावण के बारे में नहीं लिखा होता तो हमें क्या पता लगता सत्य और असत्य क्या है। कंस और कृष्ण की अगर कृष्ण को महिमा मंडित किया और कंस के बारे में अगर उन्होंने नहीं लिखा है वेद व्यास जी ने महाभारत में, तो हमें कैसे पता लगेगा। कवि का धर्म होता है कि सच को लिखे, सच को लिखते समय अगर नाम भी आया, मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि नाम नहीं आना चाहिए, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो जो गलत काम करने वाले देश के विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, अगर उनको चेतावनी नहीं देगा कभी, तो आने वाली पीढ़ी को भी नहीं समझ में आएगा, आने वाली पीढ़ी को अंधकार में डालेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है, मैंने कोशिश की है कि दुष्ट नराधम जब से वो कश्मीरी गुंडा बोला है, भारत माँ के हर बेटे का लहू रगों में खौला है, लश्कर वश्कर गुजी गुजी जैसे मोहम्मद हिजबुल्ला, कान खोलकर बात हमारी सुन ले हर आतंकी मुल्ला, लश्कर वश्कर गुजी गुजी जैसे मोहम्मद हिजबुल्ला, कान खोलकर बात हमारी सुन ले हर आतंकी मुल्ला, कि मुंड तारेंगे उनके जो अब गद्दारी करते हैं, जुबा काट कर रख देंगे जो नमक हरामी करते हैं, और दोगली औलाद पाकी, दोगली औलाद पाकी कहता हूं मैं खुल्लम खुल्ला, कान खोलकर बात हमारी सुन ले। बैठा सिंह सिंहासन पर अब खत्म तुम्हारा किस्सा है, दान दिया है जिस धरती को भले नहीं हम छीनेंगे, मगर शेर जब क्रुद्ध हुए पतलून तुम्हारे भेजेंगे, मगर शेर जब क्रुद्ध हुए पतलून तुम्हारे भीगेंगे, मत समझो ये गीदड़ भब की अब ऐलान हमारा है, मत समझो ये गीदड़ भब की अब ऐलान हमारा है, रावलपिंडी पेशावर क्या पूरा पाकिस्तान हमारा है, रावलपिंडी पेशावर क्या पूरा पाकिस्तान हमारा है, खाल उधेरी सदा तुम्हारी जब जब हमने ठानी है, खाल उधेरी सदा तुम्हारी जब जब हमने ठानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। और एक हालांकि वो गलती हमारे
वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, नाम लेके कहता हूँ, उन्होंने दूर कर दी है माननीय अमित शाह जी ने, लेकिन मैंने चेतावनी जब दिया था तब उनको लिखा था ये पंक्ति प्रासंगिक है, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भले ही 370 से हट गई, लेकिन उनको ये अब तक जो देश में हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये धारा 370 थी कि भूल हमारी ही थी वरना इतना भी तू बोल न पाता, भूल हमारी ही थी इतना भी तू बोल न पाता, 370 ना होती तो कश्मीरी भूगोल न पाता, गद्दार मगर वो बाप तुम्हारा नाक रगड़ते आया था, भारत माँ से खुददारी से कसम वफा की खाया था, आस्तीन के सांपों ने पर बाहों को डसना कब, ये हकीकत है जी, आस्तीन के सांपों ने पर बाहों को डसना कब छोड़ा, और सपोलों ने भी उनके जहर उगलना कब छोड़ा, पर मुल्क बदलने वालों को हम अब भी भाई कहते हैं। ये हमारी भावना है कि पर मुल्क बदलने वालों को हम अब भी भाई कहते हैं, इसीलिए तो बंटवारे का दंश अभी तक सहते हैं, पर शायद भारत की तुमने शक्ति नहीं पहचानी है, लगा नहीं है जंगली भी तलवारों में पानी है, लगा नहीं है जंगली भी तलवारों में पानी है। एक और बंद, अंतिम बंद में पटाक्षेप की ओर चलता हूँ, इसलिए की ओर चेतावनी और भरपूर चेतावनी पूरी हर भारतीय नागरिक की ओर से, उस आतंकवादी मुल्क को अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बुनियाद पर, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए चेतावनी दिया, और चेतावनी मेरी सही शब्दों में पहुंच जाए तो आपका भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। देखिएगा, अगर नहीं तुम सुधरे, अगर नहीं तुम सुधरे फिर तो धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, अगर नहीं तुम सुधरे फिर तो धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, अगर नहीं तुम सुधरे फिर तो धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, दहशत के हर रावण से हर राम पुत्र भिड़ जाएगा, अगर नहीं तुम सुधरे फिर तो धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, दहशत के हर रावण से हर राम पुत्र भिड़ जाएगा, पवन पुत्र की आंधी से लंकाएं सब ढह जाएंगी, पवन पुत्र की आंधी से लंकाएं सब जल जाएंगी, अंगद की पच्चापों से बुनियादें सब ढह जाएंगी, पर 5 जन की रणभेरी से सारा आलम कांपेगा, अर्जुन के गांडीव से दुश्मन भी प्राण की मांगेगा, और गदा भीम की लहराई तो भूमंडल हिल जाएगा, आतंकवादी मुल्क तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, आतंकवादी मुल्क तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, तोड़ दिया हर दुश्मन का जब शीश हुआ अभिमानी है, लगा नहीं है जंग अभी भी तलवारों में पानी है। हम इस भावना के साथ मैंने चेतावनी दी है, लेकिन अंत में इसमें 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, इन सब चीजों पे हम पीछे हुए। आप 4 तक फिर कभी की भावना, जब ये लिखते हैं तो हमारे मन में भी भावना होती है, हम भी आम नागरिकों से उसकी तरह होते हैं। 4 पंक्ति और कहना चाहता हूँ कि वहाँ मंदिर बना लेना जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ मंदिर बना लेना जहाँ भगवान रहते हो, वहाँ मस्जिद बना लेना जहाँ रहमान रहते हो, कहीं पर मठ कहीं गिरजा बना लेना मगर यारों, कहीं पर मठ कहीं गिरजा बना लेना मगर यारों, बना लो एक जगह ऐसी जहाँ इंसान रहते हो, बना दो एक जगह ऐसी जहाँ इंसान रहते हो। इस भावना के साथ एक गीत और आप अगर इजाज़त दें, क्योंकि आधे घंटे का जैसे समय निर्धारित किया गया था, एक गीत और इसी के परिप्रेक्ष्य में नई पुराने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए, चूँकि मेरा ताज़ा गीत है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा देख के पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बार किसी मंच पे मैंने कोशिश करी इसको पढ़ने की, आप लोग सबका आशीर्वाद चाहूँगा। और देखिएगा, पुरानी पृष्ठभूमि जब जब इतिहास दोहराया जाता है तब तब महाभारत कैसी होती है, हर समय देश को वो पीड़ा झेलनी पड़ती है, इसलिए हमको सीखने की आवश्यकता है इतिहास। हमारे देश में भी कमोबेश कुछ समय पहले ये स्थिति हुई, और सियासत में, राजनीति में इस तरह की गलतियाँ त्रुटियाँ हमेशा होती रहती है, नेताओं को सतर्क रहना पड़ेगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ कि राजनीति में जब जब भी षड्यंत्र रचाए जाएंगे, राजनीति में जब जब भी षड्यंत्र रचाए जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। राजनीति में जब जब भी षड्यंत्र रचाए जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। और भीष्म पितामह का प्रण जब भी राष्ट्र प्रेम को भूलेगा, भीष्म पितामह ने क्या किया था, भीष्म पितामह ने उसके राष्ट्र को छोड़ के सिंहासन के प्रति आसक्त हो गए थे, प्रण किया था कि सिंहासन की रक्षा करूंगा, राष्ट्र की रक्षा हो या न हो। ये भीष्म पितामह ने, महाभारत में भी ये उन्होंने उनका एक संवाद था
अंत में जब आया था तो जब कृष्ण जी उनके पास गए थे तो उन्होंने बात कही थी, उसी पंक्ति को उठाते हुए उन्होंने कहा है कि भीष्म पितामह का प्रण जब राष्ट्र प्रेम को भूलेगा, सिंहासन पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में झूलेगा, जब प्रतिभाओं को राष्ट्रतंत्र अपमानित कर जाएगा, वहां राष्ट्र का स्वाभिमान भी मिट्टी में मिल जाएगा। और दुर्भिक्षाग्रस्त सिंहासन जब दृष्टिहीन हो जाएंगे, दुर्भिक्षाग्रस्त सिंहासन जब दृष्टिहीन हो जाएंगे, नैतिक जीवन मूल्य वहां पर छिन्न भिन्न हो जाएंगे। पांचाली का चीरहरण यदि राजसभा में होता है, पांचाली का चीरहरण यदि राजसभा में होता है, पांचाली का चीरहरण यदि राजसभा में होता है, महायुद्ध की विभीषिका में राष्ट्र समूचा रोता है। लाचारी को ढाल बनाकर जब सिंहासन रोएगा, पाप युक्त होकर नारी का श्राप भयंकर ढोएगा। युद्ध भूमि से जब भी अर्जुन दूर हटाए जाएंगे, युद्ध भूमि से जब भी अर्जुन दूर हटाए जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। और देखिएगा दूसरा कि दुर्योधन की अतिकांक्षा जब हद से बढ़ती जाएगी, दुर्योधन की अतिकांक्षा जब हद से बढ़ती जाएगी, कुरुक्षेत्र के रण जैसा विध्वंस विकट करवाएगी और जानबूझ यदि गांधारी आंखों में पट्टी बांधेगी। देखिएगा दृश्य, जानबूझ यदि गांधारी आंखों में पट्टी बांधेगी, तब दुष्टों की करतूतें मर्यादा सारी लांघेगी। कभी निरंकुश होकर सत्ता मर्महीन जब होती है, मानवता मर्माहत होकर मन ही मन में रोती है। अहंकार के विष में डूबा खलदल जब पुकारेगा, अहंकार के विष में डूबा खलदल जब पुकारेगा, मत्स्यनयन का लक्ष्य भेद अर्जुन फिर ललकारेगा, मत्स्यनयन का लक्ष्य भेद फिर अर्जुन भी ललकारेगा। और वीर कर्ण जब दुर्योधन से अपना हाथ मिलाएगा, वीर कर्ण जब दुर्योधन से अपना हाथ मिलाएगा, तब सत्ता के गलियारों में सच को कुचला जाएगा, तब सत्ता के गलियारों में सच को कुचला जाएगा। और गुरु द्रोण और कृपाचार्य जब दरबारी बनते जाएंगे, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जब दरबारी बनते जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। और जहां शांतनु सत्यवती के प्रेम पाश में उलझेगा, जहां शांतनु सत्यवती के प्रेम पाश में उलझेगा, गंगा पुत्र वहीं से अपना राजधर्म भी भूलेगा, गंगा पुत्र वहीं से अपने राजधर्म से भटकेगा। जब अंबा की अभिलाषा का बलात् मर्दन होता है, देवव्रत के काल शिखंडी का तब उद्भव होता है। और विदुरनीति का तिरस्कार जब राज सिंहासन करता है, विदुरनीति का तिरस्कार जब राज सिंहासन करता है, राजवंश उन अन्यायों का ऋण सदियों फिर भरता है। और केश खींच जब कुलवधु के दुशासन नहीं लजाएगा, केश खींच जब कुलवधु के दुशासन नहीं लजाएगा, गांधारी पुत्रों का तब नाश सुनिश्चित हो जाएगा, गांधारी पुत्रों का तब नाश सुनिश्चित हो जाएगा। और एकलव्य से शिष्य जहाँ शिक्षा से वंचित होते हैं, एकलव्य से शिष्य जहाँ जब शिक्षा से वंचित होते हैं, मानवता के सभी मापदंड जग में लज्जित होते हैं। और धर्मराज जब धर्मपत्नी को अब जुए में दांव लगाएंगे, धर्मराज जब धर्मपत्नी को जुए में दांव लगाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। और किसी हस्तिनापुर का जब अहंकार सर चढ़ जाएगा, पांडुसुतों पर तब अत्याचार भूत बढ़ जाएगा, खल के सम्मुख निर्बल हो जब न्याय मौन हो जाएगा, भारत माँ की पुण्य धरा पर सत्य गौण हो जाएगा, जब पांडव के अधिकारों को छल से सीना जाएगा, कुपित काल के गर्जन से फिर भरत वंश पछताएगा, जहाँ से उनके कूट धूत का पासा फेंका जाएगा, वहीं कौरवी सत्ता का फिर अंत शुरू हो जाएगा, वही कौरवी सत्ता का फिर अंत शुरू हो जाएगा। और इंद्रप्रस्थ के पौरुष पर जब लोभी आंख गड़ाएंगे, इंद्रप्रस्थ के पौरुष पर जब लोभी आंख गड़ाएंगे, अर्जुन के बाणों से अत्याचारी मारे जाएंगे। और राजनीति में जब जब भी षड्यंत्र रचाए जाएंगे, छल प्रपंच के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाएंगे। अब देखिएगा एक मुख्य पात्र रह गए हैं, उनकी आराधना भी कि नारायण से विमुख नराधम जब लोभी हो जाएगा, भक्ति भाव से लीन पार तब नट नागर को पाएगा। स्वजनों के जब मोह पाश में योद्धा फंसते जाएंगे, तभी सारथी बनकर भगवान गीता ज्ञान सुनाएंगे। किसी निहत्ते अभिमन्यु पर जब शस्त्र चलाया जाएगा, तभी जयद्रथ के जीवन का सूरज भी ढल जाएगा। और मद में आकर जब भी सत्ता नारी लज्जा नोचेगी, भीमसेन की क्रुद्ध दादा दुष्टों की जंघा तोड़ेगी। और धृतराष्ट्र के दिवा स्वप्न जब तार तार हो जाएंगे, मुरलीधर मनमोहन माधव मंद मंद मुस्काएंगे, मुरलीधर मनमोहन माधव मंद मंद मुस्काएंगे। राजनीति की रणभूमि से अगला बंद देखिए, अंतिम बंद है, उसके साथ मैं विदा लेना चाहूंगा कि जहां गरजती गदा भीम की वो कब किससे हारेगा, कृष्ण सारथी हो जिसके वो फिर काल उसे क्या मारेगा, कृष्ण सारथी हो जिसके फिर काल उसे क्या मारेगा। और जिसे मित्रता मिले सहज ही गोवर्धन गिरधारी,
जिसे मित्रता मिले सहज ही गोवर्धन गिरधारी की, जिस पर कृपा रहे सदा ही चक्र सुदर्शन धारी की। जिसे मित्रता मिले सहज ही गोवर्धन गिरधारी की, जिस पर कृपा रहे सदा ही चक्र सुदर्शन धारी की। हनुमान पताका पर जिसकी आकर स्वयं विराजेंगे, धनुर्गर्जना से उसकी महारथी भी कांपेंगे। स्वयं कवच हो केशव जिसके काल जयी हो जाएगा, स्वयं कवच हो केशव जिसके काल जयी हो जाएगा। उसके तर्कस के तीरों से शत्रु कहाँ बच पाएगा। और स्वयं गजानन जिसकी गाथा लिखने कलम उठाएंगे, स्वयं गजानन जिसकी गाथा लिखने कलम उठाएंगे। उसी कथा को योगी सुरमुनि युगी तक दोहराएंगे, उसी कथा को योगी सुरमुनि युगी दोहराएंगे, उसी कथा को हम सब कविगण युगी तक दोहराएंगे, उसी कथा को हम सब कविगण युगी तक दोहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस नई कविता को भी आपने प्यार के साथ सुना। मैं आप सबका यूथ एक्सप्रेस का, भाई सुनील समैया जी का, भाई राजेश जैन जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, आप सबका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं चाहता हूं ये यूथ एक्सप्रेस चैनल इस पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उसको देखा जाए और हम इसके माध्यम से जन जागरण और राष्ट्र चेतना का प्रचार प्रसार करने में निश्चित रूप से जो अभियान चालू किया है, प्रारंभ किया है, उसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सभी को जो आप इस मंच पर उपस्थित हुए, लाइव उपस्थित हुए, आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।